बात आज हम करेंगे आत्मज्ञान की कि जिसको अपनी अंतरात्मा का ज्ञान हो गया हो, जो एनलाइटेंड हो गया हो। और दिस इज अबाउट कि एनलाइटनमेंट होने के बाद एनलाइटनमेंट होने के बाद एक व्यक्ति की स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने के बाद उसका जीवन कैसा हो जाता है। अगर किसी को सच में एनलाइटनमेंट मिल गई है, यदि कोई सच में जागरूक जाग गया है, तो जागे हुए व्यक्ति के क्या सिम्टम्स होते हैं, है ना। और हम यहाँ पर हम यहाँ पर अभी ये एज्यूम नहीं करेंगे कि कौन जागा हुआ था या कौन जागा हुआ इस टाइम है। ये सिर्फ एक कन्वर्सेशन है, ये सिर्फ बातचीत है कि यदि अगर किसी को सच में आत्मज्ञान हुआ तो वो व्यक्ति कैसा दिखेगा, क्या बोलेगा, क्या बताएगा, क्या समझाएगा, क्या कहेगा या कुछ नहीं करेगा। और क्या पता कई लोग ऐसे हों जो इस अवस्था में हैं बट वो इस चीज़ से वाकिफ ना हो कि आत्मज्ञान जैसी कोई चीज़ होती है, एनलाइटनमेंट जैसी कोई चीज़ होती है। एक आत्मज्ञानी एक आत्मज्ञानी एक एनलाइटेंड व्यक्ति अब यहाँ पर सिर्फ शब्दों की बात नहीं रह गई, हम उससे आगे निकल चुके हैं शायद। क्योंकि एक व्यक्ति जो एनलाइटेंड है वो अब इस चीज के बारे में तो कभी याद नहीं करेगा कि वो एनलाइटेंड है, वो आत्मज्ञानी है। हाँ, लोग उसके बारे में बात कर सकते हैं, लोग उसको कह सकते हैं, बट वो अब किसी इस चीज के बारे में बात नहीं करेगा कि वो एनलाइटेंड है या फिर उसने उसने इस दिन एनलाइटन पाई, वो इस दिन आत्मज्ञानी हुआ, उसके अनुभव ये है आत्मज्ञान के। नो। और ऐसा व्यक्ति अब देखना कभी अपने आप को मैं से संबोधित नहीं करेगा, मैं से संबोधित नहीं करेगा वो। और यदि मैं से संबोधित करेगा तो वो उस मैं में बताएगा, उसके शब्दों का चयन बड़ा, आप देखोगे कि शब्दों का चयन वो नहीं कर रहा लेकिन शब्द अपनी आप छन कर निकल रहे हैं, जैसे चुन कर निकल रहे हैं शब्द। कुछ ऐसा प्रतीत होगा, कुछ ऐसा दिखेगा। और ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करेगा, एनलाइटेंड व्यक्ति वो बस सिंपल बातें करेगा और उसमें आपको कनेक्शन महसूस होगा, उसमें आप फील करोगे कनेक्शन। तो एक एनलाइटेंड व्यक्ति का जीवन, ऐसा व्यक्ति ऐसा व्यक्ति अब वो जो भी कार्य करेगा वो कार्य एक धार्मिक कार्य होगा, कोई भी कार्य वो कर रहा है। अब वो उसका ध्यान टूटने वाला नहीं है, उसका ध्यान हमेशा रहेगा। ऐसा नहीं है कि एनलाइटनमेंट के बाद ध्यान छूट जाता है, बल्कि ध्यान अब प्रैक्टिकल लाइफ में पूरी तरह से आ गया। ध्यान अब वो सो रहा है, जाग रहा है, बात कर रहा है, कह रहा है, बोल रहा है, समझ रहा है, सुन रहा है, इन सब में ध्यान है। आप एक साइलेंस देखोगे अपने अंदर यदि आप आत्मज्ञानी हो जाते हो तो।
आत्मज्ञान के बाद एक व्यक्ति के अंदर ऐसा नहीं है कि कभी डर नहीं आता होगा या फिर कभी चिंता नहीं होती होगी या फिर कभी, क्योंकि शारीरिक क्रियाएं हैं ये तो होंगी, है ना। ये कहना बेवकूफ़ी होगी कि एक आत्मज्ञानी जो है वो मल विसर्जित नहीं करेगा या फिर मूत्र विसर्जित नहीं करेगा। ये जैविक क्रियाएं हैं, ये तो होती ही हैं। इसी तरह से जैविक तौर पर यदि कोई नेगेटिव विचार आए तो नेगेटिव विचार से शरीर में वो हार्मोन्स वगैरह आएंगे, बट उसकी चेतना इतनी फैली होगी, उसकी चेतना इतनी फैली होगी कि उसके शरीर शरीर पर जो ये प्रभाव आया है ये उसको इतना ज़्यादा नहीं लगेगा। ध्यान रखना, आत्मज्ञानी का मतलब ये नहीं है कि वो इनसेंसिटिव हो गया या फिर अब वो पत्थर हो गया। इट्स नॉट। एक आत्मज्ञानी मतलब कि वो उसको जो भी अब दिखेगा अपना ही दिखेगा। उसके अंदर एक प्रेम, करुणा, दया, ये बहुत मस्त है। अहिंसा उसके अंदर जन्म लेगी, वो हिंसक नहीं होगा। अब हिंसा में दोनों चीजें आती हैं, एक तो फिजिकल हिंसा और एक वर्बल हिंसा, कि अपने शब्दों के थ्रू आप किसी को नुकसान पहुंचा रहे हो, कुछ उल्टा बोल रहे हो जिससे दूसरे वाला व्यक्ति दुखा, उसको तकलीफ हुई, ये मौखिक हिंसा हुई। आप आत्मज्ञानी व्यक्ति को देखोगे काम के सिवाय वो ज्यादातर समय मौन है। जो वो काम कर रहा है वो करता है, मगर ज्यादातर समय काम के अलावा वो मौन रहेगा। उसके अंदर अगर इनसिक्योरिटी भी आएगी तो उस इनसिक्योरिटी को वो जानता है, वो बताएगा लोगों को कि इनसिक्योरिटी आ रही है। एक आत्मज्ञानी को हम पेपर पर नहीं उतार सकते। आत्मज्ञान के बाद व्यक्ति हल्का हो जाता है, लूज हो जाता है, उसकी चेतना मैंने बताया फैल जाती है, तो शरीर से उठ जाता है वो ऊपर, तो भार नहीं लगता उसको, समय नहीं लगता उसको, समय महसूस नहीं होता इतना। सुबह से शाम हो जाती है, वो पता नहीं लगता कब हो गई, कब दिन ढल गया, कब रात हो गई। ऐसा व्यक्ति, ज्ञान जो है उस व्यक्ति के अंदर से निकलना शुरू हो जाता है, बहने लगता है ज्ञान। ऐसे व्यक्ति के चेहरे पर एक चमक होती है, तेज, एक तेज होता है आत्मज्ञानी के चेहरे पर। फिजिकल तेज नहीं, एक ऑरा होता है उसका, एक तेज ऐसा होता है जो कभी नहीं मिट सकता। तो बस हम इतनी ही बात करेंगे, और जो लोग नए हैं, जीवन को बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, वो अध्यात्म का कोर्स ऋषि राठौर द्वारा बनाया गया है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इस अध्यात्म के कोर्स में कुल 24 वीडियोस हैं। ध्यान, सत्य, वर्तमान क्या है, मैं कौन हूँ, साक्षी क्या है, सजगता अवेयरनेस क्या है, द्वंद क्या है, ऐसे कुल 24 वीडियोस, साथ साथ 50 से ज़्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस। व्हाट्सअप नंबर है 9773529489। डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, वहाँ से जाकर आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। धन्यवाद।